12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है दिन की बड़ी सियासी खबरों को डिकोड करने के लिए। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि कांग्रेस ने नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक की मांग कर दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका कांग्रेस पार्टी की तरफ से दायर की गई है। कांग्रेस नेता हैं जया ठाकुर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, याचिका दाखिल की है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पारदर्शी हो, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की अहम बैठक होनी है। दिल्ली के विज्ञान भवन में ये बैठक चुनाव आयोग की फिलहाल चल रही है। देश के सभी राज्यों के चुनाव पर्यवेक्षक इस बैठक में मौजूद हैं। देश में होने वाले आम चुनाव और उसके साथ ही होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर के अंतिम तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और इसी कड़ी में आज दिल्ली में हो रही है एक अहम बैठक। ये बैठक अहम क्यों है, चलिए आपको दिखाते हैं। ये बैठक हो रही है दिल्ली के विज्ञान भवन में और साफ तौर पर इस बैठक के लिए लिखा गया है ऑब्जर्वर्स ब्रीफिंग मीटिंग, जनरल इलेक्शन टू लोकसभा 2024 एंड जनरल इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली 2024। यानी कि विधान सिर्फ लोकसभा ही नहीं बल्कि विधानसभा में भी के लिए भी जो चुनाव होने हैं उनको लेकर के ये बैठक हो रही है। और ये बैठक है प्रेक्षकों की ब्रीफिंग यानी कि ऑब्जर्वर्स की बैठक। ऑब्जर्वर्स की बैठक इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑब्जर्वर्स के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि तमाम राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें केंद्रीय चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उनका कैसे पालन हो रहा है, कहीं कोई जो है चूक तो नहीं हो रही है, कैसे चुनावों को तय सीमा में उसको संपन्न करवाना है, किस तरीके से उम्मीदवारों के नामांकन से लेकर के वोटिंग तक के जो नियम हैं उनका पालन करना है। और इस वजह से दिल्ली में ये जो बैठक हो रही है इसको आज की तारीख में एक बहुत बड़ी बैठक के तौर पर देखा जा रहा है। और इसी वजह से ये बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही अगले कुछ दिनों के दौरान इन चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। और फिर दोहरा रहा हूँ, ये चुनाव सिर्फ लोकसभा के लिए नहीं बल्कि कई राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उनकी चुनावों की तारीखों का ऐलान भी जब चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा तो उस दौरान किया जाएगा। और इसी वजह से ये जो ऑब्जर्वर्स की बैठक हो रही है इसमें देश के तमाम राज्यों से जो ऑब्जर्वर्स आए हैं वो पहुंचे हुए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं, उसके अलावा जो तमाम जो चुनाव से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। और माना यही जा रहा है कि यहाँ से जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे तमाम ऑब्जर्वर्स को जो चर्चा की जाएगी उन्हीं का पालन किया जाएगा आगामी चुनावों में। और इस वजह से ये बैठक है इतनी महत्वपूर्ण। और अगर मैं इससे पहले की बात करूं, इससे पहले के जो चुनाव होते रहे हैं इस तरीके की बैठक के अगले कुछ दिनों के भीतर ही हो जाता है चुनावों की तारीखों का ऐलान। तो इस वजह से ये बैठक अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण कही जा सकती है। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो ये ऑब्जर्वर्स की बैठक मतलब आप कह सकते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो चुनाव की तारीखों को लेकर अपने काम में लगा हुआ है जोर शोर से। और ऐसे में अब सवाल ये कि जब तक चुनाव आयोग का सिलेक्शन नहीं तब तक क्या नहीं होगा इलेक्शन, ये एक सवाल है जो लोगों के मन में आ रहा होगा। मुझे लगता है जरा इस पर भ्रम भी दूर करने की जरूरत है। रामकृपाल सर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, इलेक्शन कमीशन आयोग अपना काम करता रहता है, सिस्टम है, सिस्टम अपना काम करेगा। और उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त तो ऑलरेडी हैं। हाँ। और सरकार आज भी आया है कि शायद 1-2 दिनों में जो प्रोसेस होता है उसमें अपॉइंटमेंट भी हो जाएगा। लेकिन हाँ 15 को। लेकिन मेरा एक कहना यह है कि देखिए, इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं है, चीज़ें वहाँ बहुत पहले से डिसाइडेड होती हैं, धीरे धीरे वो सब सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि तारीख नहीं और एक ही दिन में नए दोनों को आने के बाद तारीख अनाउंस होगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक कोई भी व्यवस्था जो है, कोई भी सिस्टम अपना काम करता है। जरूरी नहीं है कि उसका मुखिया भी है। तो इलेक्शन कमीशन तय हिसाब से, निर्धारित हिसाब से अपनी चीजें पूरी कर लेगा। लेकिन वो एक परसेप्शन होता है ना कि अभी तक जो देश के जहन में है वो ये कि 3 चुनाव आयुक्त आकर बैठते हैं और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो अनाउंस करता है। तो फिर वो परसेप्शन के लिहाज से शायद सही संदेश नहीं जाएगा कि एक ही कुर्सी वहां पर नजर आएगी और एक ही चुनाव आयुक्त नजर आएगा। इसी वजह से ये उम्मीद की जाए कि 15 मार्च जो सरकार की तरफ से तारीख तय की गई है जब चुनाव आयुक्तों को लेकर फैसला लिया जा सकता है, उसके बाद ही आम चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। प्रोफेसर चंद्रचूड़, आपका आंकलन? देखिए, जहाँ तक ये जो अभी घटना हुई है इसका सवाल है
तो मुझे तो ये पता है कि जो अनूप चंद्र पांडे जी की सेवानिवृत्ति हुई थी तो उसी समय ये मान लिया गया था कि फिर से मीटिंग होगी, और मेरे ख्याल से वो 13-14 तारीख का जो तारीख है वो पहले भी तय किया गया था जी। लेकिन बड़ी बात यह है, अगर संविधान के हिसाब से देखें तो संविधान तो यही कहता है ना कि राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त की संख्या कितने होंगे वो तय करेंगे, एक होंगे या एक से ज़्यादा, एक तो होंगे ही, एक से ज़्यादा होंगे या नहीं होंगे वो राष्ट्रपति तय करते हैं। उसी तरह से 89 में उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया था, फिर थोड़े दिन के लिए वो एक सदस्यीय हो गया, फिर 93 से जाके 3 सदस्यीय हो गया। तो जैसा रामकृपाल जी ने भी कहा कि ये व्यवस्था चलती रहती है, चुनाव की तैयारी चलती रहती है। हाँ, परसेप्शन के हिसाब से वो 3 सदस्यीय है, वो 3 सदस्यीय इसलिए होता है कि ताकि कलेक्टिव विजडम कहते हैं कि एक व्यक्ति के विजडम से बेहतर माना जाता है, तो वो कलेक्टिविटी में फैसला हो, ताकि एक देखिए फेयरनेस जो होता है रोमाना जी, वो फेयरनेस दिखना भी चाहिए, मतलब जस्टिस हैज टू बी शोन टू बी डन, और इसीलिए वो 3 सदस्यीय किया गया था। और मुझे लगता है कि सरकार भी इस चीज को समझती है और सरकार इसीलिए जिस बात का जिक्र देखिए रामकृपाल जी कह रहे थे ना कि वो प्रोसेस तो चल रहा होगा, जो भी तैयारियां हैं वो तो हो गई होंगी, लेकिन वो अनाउंसमेंट जब हो तो वो नजर भी आए कि किस पारदर्शी तरीके से ये फैसले लिए गए हैं, वो होते हुए नजर आए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।